गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आपके आने वाले पेंडिंग एग्जाम के लिए प्रोनाउन से रिलेटेड हम सॉल्व करवा रहे हैं, जो एसएससी और अदर एग्जाम से माइलस्टोन साबित होगी अच्छे फंडामेंटल और अच्छे ग्रामर के साथ। आइए देखते हैं आज की एरर्स क्या कहती है। पहली एरर देखिए आप, द मैन हु दे थॉट टू बी ए जेंटलमैन इज ए रग। रग का मतलब होता है बदमाश आदमी। रग आपके देव का सिमिलर वर्ड है। रग का मतलब होगा बदमाश इंसान को बोलेंगे रग। रग का मतलब होगा बदमाश इंसान। एरर पर आइए, यहाँ पर जो कीवर्ड है हु, जिनके बारे में उन्होंने सोचा था, यहाँ पर हु नहीं आएगा, यहाँ पर आपका हुम आएगा। हुम के बाद प्रोनाउन आता है, हु के बाद सीधी वर्ब आती है, तो यहाँ हु नहीं आएगा। यहाँ पर जो है काम हुआ था किसी पर, तो हुम आएगा, हु नहीं आएगा, क्योंकि हु कब आता है, जब वो खुद सब्जेक्ट का काम करता है। एरर नंबर 2 पर आइए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशन विच हैव एवर बीन मेड बाय यू। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशन। यहां पर क्वेश्चन है क्या विच आएगा या नहीं आएगा, यही हमारा क्वेश्चन है, क्या विच आएगा या नहीं आएगा। तो इससे पहले ग्रामर का रूल देखिए, द बेस्ट आ रहा है, द बेस्ट आएगा तो यहां पर जो है विच नहीं आएगा, यहाँ पर जो है आपका दैट आएगा, क्योंकि यदि वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो फिर ना विच आता है ना कुछ और आता है, वहां पर क्या आएगा आपका दैट आएगा। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशन दैट हैव एवर बीन मेड बाय यू। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए, दिस इज द ओनली हिज कमेंट वी डिजर्व आवर अटेंशन। क्या यहाँ पर विच आएगा या नहीं आएगा, दिस इज क्वेश्चन ऑफ ग्रामर। क्या विच आएगा या नहीं आएगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो इससे पहले द ओनली आ गया। द ओनली जिस वाक्य में आ जाए उस वाक्य में विच नहीं, वहां पर जो आपका जो आएगा वो दैट आएगा। तो द ओनली यदि यहाँ पर नहीं होगा तो ही विच आएगा, यदि यहाँ पर द ओनली है तो विच को यहाँ से जाना पड़ेगा और दैट को यहाँ पर आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर ठाकुर लाइक्स म्यूजिक हु हेल्प्स मी टू रिलैक्स। यहाँ पर जो है एक आपकी बात हो रही है म्यूजिक की, तो म्यूजिक के लिए यहाँ पर हु नहीं विच आएगा, विच हेल्प मी टू रिलैक्स, यानी जो मेरे को फायदा करता है मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करने में, तो यहाँ पर विच आएगा, यहाँ पर हु नहीं आएगा। आप प्रोनाउन से रिलेटेड एरर कर रहे हैं तो प्रोनाउन की ग्रामर यहाँ पर रोटेशन ले रही है। तो देखिए आप, द टेरर इज विच वाज चेंड, ग्रम्बल एट शिकायत करना, शिकायत करने के लिए ग्रम्बल एट आएगा। ग्राइप का सिमिलर वर्ड, हु वाज टेकिंग हिम टू प्रिजन, जो उसे जेल लेकर जा रहे थे, तो यहाँ पर विच नहीं आएगा। यहाँ पर टेररिस्ट की बात हो रही तो हु वाज चेन्ड, जिसको चेन किया गया था, चेन में बांधा गया था, तो गाइस क्या आएगा, हु वाज चेन्ड आएगा, यहाँ पर विच नहीं आएगा। इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। यहाँ पर चॉइस की बात हो रही है तो यहाँ पर हु नहीं आएगा, यहाँ पर विच आएगा। जब चॉइस आती है तो वहां विच आता है। तो ये कहता है इट इज डिफिकल्ट टू से विच इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। यहाँ पर सीडी से पहले भी दया, एक अलग आपकी ग्रामर, थोड़ा सा इसे अंडरलाइन कर लें आप। यहाँ पर आपका जिसे कहते हैं कि दया आया, क्यों आया, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है, ऑफ द टू आ रहा है। तो ऐसे टू से पहले भी दया आएगा और ऐसे सीडी से पहले भी दया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज द बेस्ट विच वी कैन नॉट डू इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। इट इज द बेस्ट, फिर सुपरलेटिव डिग्री आ गई, विच नहीं आएगा। जिस वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री हो वहां पर केवल दैट ही दैट आएगा और कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर होता इट इज द बेस्ट नहीं होता, कुछ और होता तो विच सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सुपरलेटिव डिग्री यदि वाक्य में आ गई हो तो गाइस क्या आएगा, वहां पर दैट आएगा। वो शानदार रूल। आई मेट ए मैन विच वाज राइडिंग ऑन ए आस। विच वाज, मैन की बात हो रही है, सजीव संख्या की बात हो रही है, यहाँ पर हु आएगा। I met a man who was riding on an ass. मैंने एक आदमी को देखा जो आस पे राइड हो रहा था। ग्रामर पॉइंट जब तक आपका सही नहीं है आपके क्वेश्चन करने का कोई मतलब ही नहीं है। द गर्ल whom is carrying the basket is my classmate. Whom is carrying, जो लेके जा रही थी, खुद सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो whom नहीं who आएगा। यहां से whom को जाना पड़ेगा, who को आना पड़ेगा, क्योंकि जो लड़की है खुद काम कर रही है इसलिए who को कॉल करेगी। हाँ, इस पर काम हो रहा होता तो ये हुम को कॉल करती। सीधी सीधी कहानी है, कोई पेचीदा कोई कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर नहीं है। मैन इज द ओनली एनिमल हु लाफ। इंसान एक ऐसा जानवर है जो हंसता है।
इंसानी एक ऐसा जानवर है जो हंसता है, दूर से देखने पर सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले सही तो है, क्या प्रॉब्लम है? कहानी यहाँ पर अटकी पड़ी है द ओनली के पास। ओनली ने कहा कि जिस वाक्य में मैं आ जाऊं वहां पर हु नहीं आएगा। जिस वाक्य में मैं आ जाऊं वहां पर हु नहीं आएगा। ओनली जाता है हु के पास, इसको बाय बाय करता है और यहां पर बुलाएगा आपके दैट को। कहानी शुड बी क्लियर, ग्रामर पॉइंट शुड बी क्लियर, तभी आप कर पाएंगे, नहीं कोई मतलब ही नहीं है। शी इज वीना एंड हु इज माई वाइफ लिव्स इन ए पैलेशियल हाउस। शी इज वीना एंड हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, एक कंजक्शन है, दोनों का क्या लेना देना है, कंजक्शन को यहां से बाय बाय करो। शी इज वीना एंड हु इज माई वाइफ लिव्स इन ए पैलेशियल हाउस। पैलेशियल हाउस मतलब कोठी, शाही मकान को कहते हैं पैलेशियल हाउस। तो कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन साथ नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कहता है? दिस इज द बैगर हु स्टोल माई सूटकेस adjacent ए बस स्टेशन। बैगर यहाँ पे करता है, सब्जेक्ट है, हुम नहीं आएगा, हुम को जाना पड़ेगा, हु को आना पड़ेगा। बैगर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हु को बुलाएगा। ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसमें काम हो रहा होता तो ये हुम को बुलाता। सीधी एक मैथमेटिकल कहानी है, कोई विशेष बात नहीं है। आई गेव इट टू ए मैन हु आई सा adjacent एन। यहां पर ये मैन कोई काम नहीं कर रहा है, यहां पर मैन पे काम किया जा रहा है, हु नहीं, यहां पर हुम आएगा। जिसको मैंने एक धर्मशाला के पास में देखा था, हु यहां से जाएगा, हुम यहां पर आएगा, क्योंकि मैन यहां पर काम नहीं कर रहा है, मैन पे काम किया गया है। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर हु हैव एवर लिव्ड। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, फिर वही बात, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, यहां पर दैट आएगा। आपकी ओएसपी रूल यहां पर फॉलो होता है। आई सा द डॉग हु वरीड द कैट हु। जानवर के लिए जब तक कोई अपवाद ना आ जाए, तो एक्सेप्शन केसेस ना आ जाए, ना हु आता है ना हुम आता है, वहां पर आपका विच आएगा। एनिमल के साथ और निर्जीव संज्ञाओं के साथ अपवादित केसों को छोड़कर, एक्सेप्शन केसेस को छोड़कर, वहां पर ना हु आता है ना हुम आता है। कोई अपवादित केस आ जाए, द ओनली आ गया, द सेम आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, तो फिर विच भी नहीं आएगा, विच भी वहां से गायब हो जाएगा और वहां पर क्या आएगा? दैट आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी प्रोनाउंस रिलेटेड एरर्स। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।